नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आर साइंस कॉन्सेप्ट में। स्टूडेंट्स, कल हमने बायोलॉजी के क्वेश्चन किए थे। आज भी मैं आपको बायोलॉजी के ही क्वेश्चन कराऊंगा और आगे भी बायोलॉजी के क्वेश्चन ही चलेंगे कुछ दिन तक के लिए। स्टूडेंट्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। तो लेट्स शुरू करते हैं। हमारा आज का जो सेशन है वो जीव विज्ञान का बायोलॉजी का सेशन है। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है, सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व क्या होता है? यानी कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनमें एसेंशियल एलिमेंट्स कौन सा होता है? तो वो है कार्बन। तो जो मूल तत्व जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो उसका आंसर क्या है? कार्बन। यानी कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है सभी के अंदर कार्बन पाया जाता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो प्रश्न है वो किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है? क्वेश्चन सिंपल है, तो इसका आंसर क्या है? विटामिन ए की कमी से। तो सही उत्तर कौन सा है? किस विटामिन की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है? तो वह विटामिन ए की कमी के कारण। स्टूडेंट्स, अगला जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वो प्रश्न क्या है? लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन स्टोर रहता है? यानी कि ऐसा विटामिन है ये जो लीवर में स्टोर रहता है, क्योंकि हर समय डाइट में ये विटामिन हम नहीं ले सकते। तो इसका आंसर जो है वो है विटामिन ए। यानी कि विटामिन ए जो है वो किस में स्टोर रहता है? लीवर के अंदर। तो कौन हमारा सही उत्तर क्या हो गया? विटामिन ए। दोनों प्रश्न रिलेटेड थे इसलिए मैंने आपको पास पास लिखे हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो प्रश्न हमारा वो है, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम, दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है उसको उसके पाचन के लिए कौन सा एंजाइम होता है? तो सही आंसर क्या है? रेनिन। ये हमारा सही आंसर है, रेनिन। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर का अधिकतम भार बना होता है, किसका बना होता है? जल का। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर 50 से 70% जो वेट है वो जल का होता है। तो सही आंसर कौन सा है? जल। और इसकी मात्रा कितनी होती है? 50 से लेकर 70% तक। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध के खराब होने का कारण कौन सा जीवाणु है? स्टूडेंट्स, जैसे आपको पता है टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है, गर्मियां जब आ जाती है खासकर, तो ये जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो दूध के अंदर एक प्रकार के जो है वायरस, एक प्रकार के जीवाणु जो है वो बनने शुरू हो जाते हैं, जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस जीवाणु। यानी कि जो दूध को खराब करते हैं वो कौन से जीवाणु है? लैक्टोबैसिलस। तो सही उत्तर हमारा ये है, लैक्टोबैसिलस। अगला जो क्वेश्चन है, शरीर के लिए एंजाइम बहुत आवश्यक क्यों होते हैं? हमारी बॉडी के अंदर जितनी बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो एंजाइम के द्वारा ही बूस्टअप होती हैं। यानी कि एक कैटालिस्ट की तरह कार्य करते हैं। कौन? एंजाइम। तो इसलिए जैव रासायनिक क्रियाओं में एक उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। तो ये हमारी बॉडी के लिए क्या है? एसेंशियल है, जरूरी है। तो सही उत्तर क्या है? जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए। किस अनाज में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है? ये दाल वाली श्रेणी के अंदर आते हैं और इसमें प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो वो कौन सा है? सोयाबीन में। तो सही उत्तर कौन सा है? सोयाबीन। स्टूडेंट्स, अगला जो क्वेश्चन हमारा वो है, किस पिगमेंट के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? जैसा आपको पता है कि गाय का जो दूध होता है वो स्लाइटली हल्का सा पीले रंग का होता है। तो किस पिगमेंट के कारण? वो पिगमेंट उसके अंदर है कैरोटीन। तो सही आंसर कौन सा हमारा? कैरोटीन पिगमेंट के कारण। स्टूडेंट्स, अगला जो प्रश्न हमारा, माँ का दूध शिशु के लिए लाभदायक क्यों होता है? यानी कि छोटा बच्चा जो माँ का दूध पीता है तो उसके लिए लाभदायक क्यों है? क्योंकि उसमें एंटीबॉडी होते हैं जो जर्म से फाइट करते हैं, जीवाणु से फाइट करते हैं और बच्चे की सुरक्षा करते हैं। तो इसलिए वो लाभदायक होता है। तो सही उत्तर कौन सा है? क्योंकि इसमें एंटीबॉडी पाए जाते हैं। स्टूडेंट्स, अगला है, कौन सा खनिज लवण शरीर में अधिक मात्रा में पाया जाता है? वैसे तो बहुत सारे खनिज हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में जो पाया जाता है वो कौन सा है? कैल्शियम। तो सही उत्तर कौन सा हमारा? कैल्शियम। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? हमारी बॉडी के अंदर विभिन्न प्रकार के प्रोटीन जो पाए जाते हैं उसमें अमीनो अम्ल से बनते हैं। अमीनो अम्ल की मात्रा कितनी है? और वो संख्या है 20। यानी कि सही उत्तर कौन सा हमारा? अमीनो अम्लों की संख्या जो प्रोटीन निर्माण में काम आते हैं वो है 20 की संख्या। स्टूडेंट्स, अगला जो क्वेश्चन है, एलर्जी के कारण कौन सी बीमारी होती है? कई लोगों को एलर्जी होती है, किसी को लाइट से एलर्जी है, किसी को डस्ट से है, किसी को स्मेल से है, किसी को फ्रेग्रेंस से है। तो एलर्जी के जो पेशेंट है उनको जो बीमारी होती है वो कौन सी होती है? अस्थमा। तो सही उत्तर कौन सा? अस्थमा।
स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आम में खाने योग्य भाग कौन सा होता है। आम का जो फल होता है जो अभी मार्केट में आ चुका है जो उसको लोग खाने के लिए प्रयोग करते हैं तो उसका कौन सा भाग खाया जाता है। तो उसका तीन भाग होते हैं। उसके एपिकारक ऊपर वाला भाग जो होता है, एंडोकारक बीच वाला भाग होता है और मीजोकारक जो होता है बीच का भाग जिसको मध्य फल भित्ति कहते हैं, वही उसका खाने का लिए प्रयोग किया जाता है। तो सही उत्तर कौन सा है, मध्य फल भित्ति। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो। दोबारा सुन लो एक बार क्वेश्चन को, कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है। स्टूडेंट्स लड़ो या उड़ो ये एक ऐसा हार्मोन है जो एड्रेनलिन ग्रंथि द्वारा छोड़ा जाता है और हार्मोन का नाम भी यही एड्रेनलिन। ये ग्रंथि जो है किडनी के ऊपर पाई जाती है। ज्यादा स्ट्रेस, तनाव, चिंता, भय तब ये हार्मोन छोड़ देती है। उस हार्मोन का नाम है एड्रेनलिन। इसलिए इस हार्मोन को हम क्या कहते हैं, लड़ो या उड़ो हार्मोन्स। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन थे कुछ, कल फिर हाजिर होंगे आपके साथ इन्हीं प्रश्नों की इन जैसे प्रश्नों को लेकर। और नए प्रश्न होंगे जो एग्जाम में ग्रुप सी डी में पूछे जाते हैं या दूसरे कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अभी कुछ दिन बायोलॉजी का ही सेशन चलेगा, हमसे जुड़े रहिए। और अगर आपको कोई डाउट है तो वो मैसेज में लिख के बता सकते हो। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।